आज हम लोग एक बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए। और वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सारा का सारा गेम प्लान वहीं से शुरू होता है, एक डिसीजन मेकिंग से। जैसे कि हमने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पढ़ा था कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था उसका डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत फास्ट डिसीजन लेना ज़रूरी होता है। जो इंसान अपनी ज़िंदगी में अच्छे डिसीजन लेता है वो बहुत जल्दी ग्रो करता है, और कई बार आपकी असफलताओं के पीछे आपके एक छोटा सा डिसीजन का ही रीज़न होता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं बुक की। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी विचार सही या गलत नहीं होता है। आप जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको कि दो दोस्त एक पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे, ठीक है। एक दोस्त ये बोल रहा था कि यार ये सिटी तो पूरी ही कंक्रीट का जंगल बन गई है, कितनी सारी बिल्डिंग आ गई है सिटी के अंदर, और बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है। और वहीं पे दूसरा फ्रेंड ये बोल रहा था कि यार ये कितना अच्छा पहाड़ है, कितनी ग्रीनरी है, बहुत ही नेचुरल प्लेस है ये, और बर्ड्स की आवाज़ भी आ रही है। दोस्तों वो दोनों एक ही पहाड़ के ऊपर खड़े हुए थे, लेकिन पता है क्या था, एक दोनों की बातों में अलग अलग डिस्क्रिप्शन क्यों था। उसका रीज़न था दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हुए थे। एक का फेस सिटी की तरफ था और एक का फेस अभी भी वही जंगलों की तरफ था। तो दोस्तों ये आपकी हर किसी की ज़िंदगी में होता है कि दो लोग अलग अलग मत के होते हैं, दो लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। इसी तरह से दो नहीं 6 तरीके होते हैं, 6 तरीके की सोच होती है। और वो 6 तरीके की सोच यदि आज आपको पता चल जाती है कि किस तरह से लेना है, तो डेफिनेटली ये आपकी ज़िंदगी में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए देर नहीं करते और हम लोग बात करते हैं ये बुक की। ये बुक का नाम है 6 थिंकिंग हैट। देखिए 6 तरीकों से सोचना। जैसे कि कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतने लाखों करोड़ रुपए का अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कैसे लेती है, वो इन्हीं सब टेक्निक्स के थ्रू लेती है। तो जो मैं आज आपको टेक्निक सिखाने वाला हूँ वो टेक्निक बहुत ही बेहतरीन है। आप अपनी ऐसा जरूरी नहीं है कि टेक्निक ओनली बड़ी कॉर्पोरेट के लिए ज़रूरी है। ये आपके छोटे बिजनेस, आपकी ज़िंदगी के बारे में, आपके छोटे छोटे डिसीजन को भी इम्पैक्ट कर सकती है, जिससे कि आप अपने लाइफ में बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों इसमें 6 तरह की क्या हैट होती है। 6 तरह की हैट में सबसे पहले मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कलर किस तरह से कौन कौन सी है, फिर उनके बारे में और बताऊंगा कि ये अलग अलग कलर क्यों दिया गया है, और उन्हें समझाने की मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी भर वो आपको याद रहे और वो आपके डिसीजन मेकिंग में आपको सपोर्ट करती रहे, ठीक है। तो पहला हैट इसमें है, इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। तो ये बुक पहला हेड बताता है वाइट हेड। वाइट हेड के बारे में वो बताते हैं कि वाइट हेड लॉजिकल हेड होती है। वाइट हेड ऑलवेज डेटा ड्रिवन होती है। उनको डेटा से ही रिलेटेड उनका जो भी उनका एक थॉट प्रोसेस होता है, या जो भी उनके वर्ड्स होते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग होते हैं, वो ओनली डेटा बेस्ड होती है। सेकंड इसमें बताया हुआ है कि रेड हेड सिंबल है इमोशन फीलिंग्स का, कि बहुत से लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कि इमोशन बेस्ड होता है, फीलिंग बेस्ड होता है। तो वो रिप्रेजेंट करता है रेड हेड को, रेड हेड तरह के लोगों को। फिर इसके बाद में है ब्लैक हेड। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो हमेशा हर चीज़ में क्वेश्चन रेज करते रहते हैं, अरे ये नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे क्यों होगा, क्यों करना है ऐसा, इससे क्या प्रॉफिट होगा, कैसे होगा। तो वो लोगों का थॉट प्रोसेस क्रिटिकल थॉट प्रोसेस होता है, और वो लोग हमेशा कॉशियस रहते हैं, इसलिए वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने आपको बोला था कि कोई भी सही या कोई गलत थॉट प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद में येलो हेड होती है आपकी पॉजिटिविटी की, कि कोई भी इंसान चीज़ों में कुछ पॉजिटिव देखता है कि बोले चलो इसे और आगे करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में, कुछ करने की कोशिश करते, तो वो पॉजिटिविटी की होती है। फिर उसके बाद में ग्रीन हेड होती है क्रिएटिविटी भी, किसी भी थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाना, नए तरीके से बढ़ाना, लोगों को बताना कि इसमें और हम लोग क्या संभावना है, संभावनाओं की बातें आती है, तो वहाँ पे ग्रीन हेड होती है। और उसके बाद में है लास्ट ब्लू हेड वो होती है जो कि ये सारी हेडों को एक तरह से मैनेजमेंट होती है। जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होता है, उस तरह से ब्लू हेड का रोल होता है कि ये सब चीज़ मैनेज करना। किसी भी डिस्कशन को इनिशिएट करते वक्त ब्लू हेड का रोल होता है। वो इनिशिएट करते वक्त सबको रोल देती है कि भाई आप इस तरह का थॉट प्रोसेस लीजिए, या फिर वो सबका डेटा कलेक्ट करना। फिर लास्ट में जो डिसीजन होता है वो ब्लू हेड का काम होता है। तो चलिए एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, जिससे कि ये शायद आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहे कि एक MBA पास स्टूडेंट ने जस्ट उसकी जॉब लगी, वो कॉर्पोरेट में ज्वाइन किया एज ए एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे। तो वहाँ पे उससे उसके बॉस ने पूछा कि हमें ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, आप इसके बारे में बताइए कैसा है। तो वो जो स्टूडेंट था, जो एग्जीक्यूटिव था, वो कंपनी में कंप्लीट नया था। तो वो क्या करेगा दोस्तों, आप उसकी जगह होगे तो क्या करोगे।
आप कंपनी का डेटा निकालोगे, करेक्ट। उससे रिलेटेड जो भी डेटा आपकी कंपनी के पास है वो डेटा आपने निकाला और आपने उसका प्रिंट आउट लिया और आपके अपने बॉस के साथ में जाके उनको जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ बॉस, एज पर डेटा मैं आपको ये सजेशन दे सकता हूँ, बिकॉज उसके बारे में आप कुछ भी नहीं समझ सकते। तो वाइट हेड वाले लोग होते हैं जो ओनली डेटा के ऊपर ही बात करते हैं। जितने भी एनालिस्ट होते हैं, जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, वो हमेशा डेटा के ऊपर ही बात करते हैं। फिर क्या होता है, वहीं पे उनकी एक सीनियर आ जाती है। यहाँ पे मैं एक फीमेल सीनियर को लेता हूँ, उनकी महिला सहकर्मी को लेता हूँ। महिला सहकर्मी को लेने का रीज़न क्या है कि यहाँ पे हम लोग रेड हेड की बात कर रहे हैं। रेड हेड मतलब जनरली इमोशन से रिलेटेड होता है और आपकी फीलिंग्स से रिलेटेड होता है। तो जनरली हम महिलाओं को कनेक्ट करते हैं फीलिंग्स और इमोशन से। तो यहाँ पे हम समझने के लिए महिला सहकर्मी को ले लेते हैं और वो आती है, वो बोलती है कि नहीं, ये तो आपका डेटा के हिसाब से ठीक है, लेकिन फिर भी ये जो हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं उससे हमें बहुत कुछ फ़ायदा हो सकता है और हम लोगों ने इस तरह से ऑलरेडी पहले भी किया हुआ है, या मेरा दिल ये बोलता है कि इस चीज़ को हमें करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया। फिर उनका बॉस बोलता है कि नहीं, मुझे और भी चीज़ें चाहिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो अपने डेटाबेस रूम में जाते हैं जहाँ पर कंप्लीटली डार्क होता है। ठीक है, डार्क होता है तो डार्क मतलब कि वो अंदर जाने से डरते हैं, कॉशियस। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी ब्लैक हैट हो गई। ब्लैक हैट हमेशा आपको कॉशियस करती है, क्वेश्चन मार्क रेज करती है कि आपको जाना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये पूरा कॉशियस का है। फिर वहीं पे एक येलो बटन दबाया जाता है और एक लाइट जलती है, येलो लाइट। येलो लाइट होती है पॉजिटिविटी का सिंबल। तो यहाँ पे येलो लाइट जलती है तो उनको पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है हमारे लिए इन्फॉर्मेशन। वो बहुत सारा डेटा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, फाइल्स लेते हैं उनके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो उनके लिए पॉजिटिव है। फिर वो उस रूम से बाहर निकलते हैं और वहाँ पे आपको पूरा ग्रीनरी में आ जाते हैं, जहाँ पे बाहर गार्डन होता है, नई नई प्लांट बढ़ रहे होते हैं, घास बढ़ रही होती है। तो ये होता है क्रिएटिविटी। हमारा नेचर पूरा क्रिएटिविटी से भरा हुआ है। भगवान ने इतनी अच्छा नेचर बनाया है जिसे हम क्रिएटिविटी, आप काउंट ही नहीं कर सकते वो क्रिएटिविटी को। तो वो क्रिएटिविटी से भरा हुआ हमारा नेचर है। तो यहाँ पे फिफ्थ हेड आ जाती है जो कि ग्रीन हेड है, जो कि क्रिएटिविटी रिलेटेड है। फिर उसके बाद में वो खुले आसमान के नीचे रहते हैं। ठीक है, जहाँ पे खुला आसमान सिंबल करता है आपके ब्लू हेड को। तो ब्लू हेड कंप्लीटली मैनेजमेंट, क्योंकि वो सब अंडर प्रीव्यू ऑफ ब्लू हेड होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये 6 हेड का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, जिससे कि आप कोई भी डिसीजन मेकिंग में इस तरह के थॉट प्रोसेस को या तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए कि ये अलग अलग हेड के रोल प्ले करने के लिए, या फिर आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना और आप नहीं कर पा रहे तो आप ऐसे 6 लोगों को ढूंढिए। आपके मित्र हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके ऑफिस में और भी कोई भी हो सकता है। वहाँ पे उनको आप अलग अलग रोल दीजिए कि नहीं, आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कीजिए, आप इसमें आपके लॉजिकल थॉट प्रोसेस, इमोशंस के बेसिस पे आप जो भी है, जो आपको लगता है गट फील के हिसाब से, उससे काम कीजिए आप। फिर उसके बाद में जो ब्लैक वाला है उसको आप काम दे सकते हो कि यार आप सब चीज़ में क्रिटिकल रिमार्क दीजिए, रिव्यू कीजिए कि ये क्यों होना चाहिए, क्या है, क्वेश्चन मार्क रेज कीजिए कि जो भी हमारी टीम काम करी उसका क्वेश्चन मार्क रेज कीजिए। फिर उसके बाद में येलो वाले को बोलिए कि इसमें पॉजिटिव क्या है, इसमें और हम क्या कर सकते हैं, वो पॉजिटिव एंगल देखिए। फिर एक को आप दे सकते हैं ग्रीन हेड का कि आप ये जो पूरा सब कुछ चल रहा है उसमें अपना क्रिएटिव थॉट प्रोसेस लगाइए और इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इससे और अच्छा क्या कर सकते हैं वो बताइए। और बाद में और साथ ही साथ आप वहाँ पे एक मैनेजर को अपॉइंट कीजिए, जो मैनेजर, या फिर आप खुद एक मैनेजर का रोल करते हैं जो कि ये सबको मॉनिटर करते हैं, इन सबके आउटकम को एनालाइज करते हैं। और फिर बाद में इनिशिएट और लास्ट का काम आपका है कि इन सब के आउटकम को लेके आप अपने डिसीजन मेकिंग को बेटर कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में और बहुत अच्छे मुकाम पा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू। एक छोटी सी हमारी कोशिश थी कि आपको नई नई चीज़ें बताई जाए, जितना हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर किया जाए, और उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आप कोई काम आएगी। और आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये इन्फॉर्मेशन आपकी फैमिली के बच्चों को दीजिए, क्योंकि बच्चे ही फ्यूचर है, वो आपको, देश को और सब चीज़ को वही संभालने वाले हैं। यदि ये थॉट प्रोसेस अभी से हम लोगों ने उनको सिखाना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली जब वो बड़े होंगे ना तो वो हमसे बहुत बेहतरीन, वैसे भी आज भी वो हमसे बहुत बेहतरीन है, लेकिन वो बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को वो खुद सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ये जो वीडियोज़ है ये पसंद आ रहे होंगे, और प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल और अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइए, जिसे आप चाहते हैं जिसे कि उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सके उन तक पहुँचाइए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों।